तो आज ये एलिगेशन हम समाप्त कर देंगे। एलिगेशन की लास्ट क्लास है, ठीक है ना, ढंग से समझिएगा। कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टाइप करवाया था। चलो शुरू करें। इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में 5/8 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। 2/5 of number of males are non-technical, while 2/3 of number of female are technical workers. What fraction of total number of employees are technical workers? ये बताइए, बताओ जल्दी से। देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको ये निकालना है कि आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज में कितने टेक्निकल हैं। चले, एक ऑफिस में 5/8 मेल हैं, यानी कि अगर टोटल 8 लोग हैं, अगर टोटल 8 लोग हैं मेरे दोस्तों, तो उसमें से मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5, 8 लोग हैं तो उसमें से 5 मेल हैं, तो बाकी की मेरे दोस्तों 3 फीमेल है। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है। बोला है 2/5 ऑफ नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल। आपको निकालना है कि कुल टेक्निकल मेल वर्कर कितने हैं। अगर 2/5 नंबर ऑफ मेल नॉन टेक्निकल हैं, 2/5 मेल नॉन टेक्निकल हैं, तो बाकी का जो 3/5 मेल है भैया जी वो टेक्निकल है, 3/5 टेक्निकल है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2/3 ऑफ फीमेल्स आर टेक्निकल। फीमेल संख्या का 2/3 टेक्निकल है। पूछा है बताइए कि आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय मेरे प्यारे कितने टेक्निकल वर्कर हैं। तो भैया मेल का 5 का 3/5 टेक्निकल है 3, फीमेल का 2/3 टेक्निकल है 2। तो टोटल टेक्निकल लोग हो आ गए आउट ऑफ टोटल कितना, आउट ऑफ टोटल 5 और 3 8, 8 में से, यानी कि 5/8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। वेटेड एवरेज से इजीली हो जाएगा। वेरी गुड स्टडी, स्टडी ने सारा क्वेश्चन कर लिया। वेरी गुड स्टडी, नौकरी कंफर्म। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5:3 है। मेल का 3/5 टेक्निकल है, फीमेल का 2/3 टेक्निकल है। पूछा है बताओ टोटल कितने टेक्निकल हैं। तो परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में ही दी है, तो 5 का 3/5 3 टेक्निकल है, फीमेल का 2/3 2 टेक्निकल है। आउट ऑफ टोटल कितना 8, 5/8 आ गया। यह सवाल 2018 के मेंस एग्जाम में आया था स्टूडेंट। क्लियर है? ये बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है। कौन करेगा इस सवाल को? करो। सवाल इस प्रकार से, इन ए स्कूल, आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इसको लेट करके भी कर सकते हो, वेटेड एवरेज से भी छाप किए। एक स्कूल में 4/9 नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स है, रेस्ट बॉयज है। 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज एंड 5/12 नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज 480। सवाल में बोला है कि 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट जो हैं वो 480 हैं। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है उनका 5/18 यानी कि 5/18 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। करिएगा। देखिए एक स्कूल में 4/9 नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे टोटल 9 स्टूडेंट है, अभी जैसे टोटल, इधर मैं बॉयज लिख रहा हूं इधर गर्ल्स, जैसे टोटल 9 स्टूडेंट है तो उसमें से 4 गर्ल्स हैं। 9 स्टूडेंट है तो 4/9 यानी कि 4 गर्ल्स हैं, तो बाकी के जो 5 है वो बॉयज है। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल में जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि 12 साल से कम एज के स्टूडेंट 480 हैं, तो हम 12 साल से कम एज पे ही फोकस करेंगे। आप बताओ 3/5 नंबर बॉयज बिलो 12 ईयर्स, बॉयज की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। बॉयज की संख्या का 3/5 12 साल से बिलो एज के हैं। एंड 5/12 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। और गर्ल्स की संख्या का 5/12 या तो 12 साल की है या फिर 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। तो यानी कि 5/12 गर्ल्स ऐसी हैं जो या तो 12 साल की है उससे ज्यादा हैं। तो 12 साल से कम उम्र की गर्ल्स कितनी होंगी, तो इसको 1 में से घटा देंगे। 1 - 5/12 यानी कि 7/12, यानी कि 7/12 गर्ल्स ऐसी है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो 12 साल से कम एज की है। 5/12 या तो 12 साल की है उससे ज्यादा की है, तो 7/12 रिमेनिंग गर्ल्स जो है वो 12 साल से छोटी उम्र की होंगी। तो आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ टोटल
कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 साल से कम एज के, आउट ऑफ टोटल। तो मेरे दोस्तों देखिए 12 साल से कम एज के स्टूडेंट कितने होंगे, 5 गुणा 3/5, 3 आ जाएगा, प्लस गर्ल्स की संख्या का 7/12, 4 का 7/12 आएगा, 7/3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों 9। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 × 9, 9 7 16, 16/27। ये वो फ्रैक्शन आ गई मेरे प्यारे भाई कि अगर टोटल 27 स्टूडेंट हैं, अगर टोटल 27 है ना, तो उन 27 में से वेटेड एवरेज का इस्तेमाल किया है, 16 जो है 12 साल से कम उम्र के हैं। क्लियर है? सवाल के अकॉर्डिंग 12 साल से कम उम्र के कितने हैं, 480। तो 16 की वैल्यू 480 है भाइयों, 30 गुना, तो 27 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी, यानी कि 810। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है स्कूल में वो 810 हैं, 810। अगर टोटल स्टूडेंट 810 है तो आपसे पूछा 810 का 5/18, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 5/18। तो 810 का 5/18 कितना होगा प्यारे भाई, किससे चला जाएगा, 9 से। अभी 90 या 18 से चला जाएगा 45 बार, 45। तो 45 गुणा 5 यानी कि 225 इस क्वेश्चन का आंसर है, 225। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ये सही है। समझ में आ गया स्टूडेंट सभी को? ठीक है, काफी आसान हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा जी, सवाल है आपके सामने 22 नंबर, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? टू-थर्ड ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, एक कंपनी के 2/3 एम्प्लॉय मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। 3/8 ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी। मेल का 3/8, फीमेल का 2/5 टेम्पररी हैं। अगर टोटल परमानेंट एम्प्लॉय 740 है तो आपसे पूछा है देन 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय की संख्या का 7/15 एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय, वो टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय से कितना ज्यादा है, ये आपको निकालना है। देखिए आप इस सवाल को मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो और इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, लेट करके। अब देखिए एक्स तो मानेंगे नहीं, अब मैं ये लेट करके बता रहा हूं एक सवाल, इससे कि आपको ओवरऑल जानकारी मिले। ठीक है भाई, एक्स तो हम करेंगे नहीं। मैंने बोला है आपको कि जब भी ऐसे सवाल आए तो जो फ्रैक्शन होती है उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम वो लेट करा करो। भाई 2/3 एम्प्लॉय जो है वो मेल है, 2/3, 2/3। तो मेरे दोस्तों आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 3 भी करा जा सके, 8 भी करा जा सके, 5 भी करा जा सके। तो 3, 8, 5 का एलसीएम मेरे दोस्तों 120 है ना, 120। वो आगे इससे मतलब नहीं, तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंफॉर्मेशन यहां तक है। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 3, 8, 5 आसानी से किया जा सके। तो हमने मान लिया कि 120, कि टोटल 120 लोग हैं स्टूडेंट्स। कितने लोग हैं, 120। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर, चूंकि लेट वैल्यू है तो मैं सर्कल कर देता हूं है भाई, 3, 8, 5 आसानी से किया जा सके। तो इनका एलसीएम आपने 120 मान लिया, 8 या 24 पंजे 120। अगर 120 लोग हैं तो 2/3 मेल है, तो 120 का 2/3 कितना होता है, 80। 80 मेल हैं तो बाकी का मेरे दोस्तों आपकी फीमेल है, बाकी का 40 1/3, 120 का 1/3 40 फीमेल है। अब ये बोला है कि 3/8 मेल टेम्पररी हैं और 2/5 फीमेल टेम्पररी हैं। तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं टेम्पररी लोग, टेम्पररी मेल एम्प्लॉय का 3/8 टेम्पररी है। तो 80 का 3/8 कितना आएगा, 30 तो मेल टेम्पररी हो गए। फीमेल का 2/5 टेम्पररी है, 40 का 2/5 आ जाएगा 16 फीमेल टेम्पररी हैं। तो टोटल टेम्पररी कितने हो गए, 46 स्टूडेंट, 46 टेम्पररी हो गए टोटल 46 लोग टेम्पररी हैं। नहीं पंकज, टोटल 46 लोग टेम्पररी हैं, 46। इसका मतलब यह हुआ, सवाल में आपसे बोल रखा है कि
परमानेंट इंप्लॉय 740 है, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय 740। अगर 120 लोग टोटल हैं तो उन 120 लोगों में से 46 टेम्पररी हैं, तो बाकी के परमानेंट जॉब पे हैं। 120 में से अगर आप 46 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 74। 74 आपके परमानेंट है और इसकी वैल्यू सवाल में 740 दी है, यानी कि 10 गुना, 10 टाइम्स, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अगर टोटल इंप्लॉय पूछता तो 1200 हो जाती, 1200, 120 का 10 गुना 1200, ठीक है ना। लेकिन सवाल में कुछ काफी क्रिएटिव पूछा गया है। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से कितना ज्यादा है। तो टोटल इंप्लॉय है 120 यूनिट, 120 यूनिट का 7/15 कितना आएगा? 15 × 120 56, 56। 56 कितना ज्यादा है टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से? टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय है भैया जी 16, फीमेल इंप्लॉय 40 है जिसमें से टेम्पररी 16 है, तो 56 - 16 यानी कि आपसे 40 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 40। ऐसा नहीं है कि आपको एक की वैल्यू निकलेगी तो सबकी वैल्यू निकालते रहो फिर घटाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट फ्रैक्शन जो आपसे पूछी गई उसकी यूनिट्स वैल्यू निकालो। टोटल इंप्लॉय की संख्या का 7/15, टोटल इंप्लॉय 120 यूनिट है, 120 का 7/15 है 56। कितना ज्यादा है टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से? टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय है 16, कितना ज्यादा है? 40 यूनिट। एक की वैल्यू 10 है तो 40 यूनिट की वैल्यू 400, तो 400 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पंकज ये तो कहीं से भी लॉन्ग नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत प्यारे सवाल हैं, सब गोरे गोरे सवाल हैं। कर पा रहे हैं आप लोग? मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो लड़कियां हैं हमारी, शिवानी, छोटी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं आंसर देने में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड लड़कियों। और लड़के हमारे नालायक हैं, दिन पे दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। ऐसा क्या है? वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 23। ये बताइए अगला सवाल। सवाल की पहली लाइन पढ़ो ना। टोटल का 2/3 मेल है, 120 का 2/3 80 मेल है, बाकी 40 फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये कर लोगे कि ये कर लोगे? अब इसको कर लोगे भाई? नीरज सवाल की पहली लाइन पढ़ो। मोनो आंसर देख रहा हूं भाई आपका। इसको कर लोगे कि ये भी मुझे करवाना पड़ेगा? मैं करवा देता हूं, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। 2/3 of employee of a company are graduate while the rest are non-graduate. If 5/9 of the graduate employee and 7/8 of others are temporary. And total number of permanent employees 584, total number of permanent employees 584. तो आपसे पूछा 1/9 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 1/9 कितना होगा? कर लेंगे? सी ऑप्शन सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 192। मुझे अति प्रसन्नता है कि आप लोगों ने आंसर बताया है। 192 इस क्वेश्चन का आंसर है। जिसका आंसर ना है वो थोड़ा सा बैठ के रो लीजिएगा। 3 सवाल मैंने इस टाइप के करवा दिए हैं, ठीक है भैया? वेरी गुड, सब बता पा रहे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने अब यहां पर 24 नंबर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 2 सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक ही मैं करवाऊंगा, एक आप खुद से करिएगा। 2 क्वेश्चन है, एक मैं करवाऊंगा सेम ही टाइप के, एक आप खुद से करिएगा। बोलो, देखिएगा सवाल क्या है। सवाल यह है, ए शॉपकीपर सेल्स 3 आइटम्स XYZ एंड इनकर से लॉस ऑफ 24%, 13% एंड 8% रेस्पेक्टिवली।
द ओवरऑल लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग एक्स एंड वाई आइटम्स इज 19 सही 2/7%, एंड दैट वाई एंड जेड आइटम्स इज 10:7/9%. फाइंड द ओवरऑल लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग द 3 आइटम्स टुगेदर. ये सवाल है. देखिए, लॉस एक नेगेटिव होता है, लेकिन हर बार नेगेटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, वो कि सब जगह लॉस है तो इसको इग्नोर करो. अगर आप प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीपी का रेशियो आएगा. एक दुकानदार 3 वस्तुएं बेचता है एक्स वाई जेड. ध्यान से समझिएगा, दुकानदार 3 वस्तुएं बेचता है मेरे दोस्तों, एक्स वाई और जेड. एक्स को बेचने पे हो रहा है उसे 24% लॉस, वाई को बेचने से मेरे दोस्तों 13% लॉस. क्लियर है? आप बोलोगे जी सर. जबकि एक्स और वाई पे जो कुल लॉस है वो 19 सही 2/7% है एक्स और वाई पे. आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 19 सही 2/7%. तो एलिगेशन लगा के एक्स और वाई के सीपी का रेशियो आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 19 में से घटाएंगे 13, 6 सही 2/7, तो 7 6 42 और 2 44, 44/7 आ जाएगा स्टूडेंट. आप बोलोगे हां जी सर. इसमें से घटाएंगे कितना? 24 में से 19 सही 2/7 घटाना, 24 में से 20 घटाओ 4, फिर 2/7 घटाएंगे 1 में से 5/7, तो 7 चौक 28 और 5 33, ये 33/7 आ गया स्टूडेंट. 33/7. रेशियो लेंगे कितना आएगा? रेशियो आएगा 7 तो कट गया, 11 चौक 44, 11 3 33, 4:3 आ गया. कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? 4:3. आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया. तो दोनों आर्टिकल के सीपी का जो रेशियो है वो 4:3 आ गया. अच्छा ठीक है. इसी और आपको ये भी दे रखा है वाई जेड पे ओवरऑल लॉस. तो आर्टिकल वाई पे कितना लॉस है भैया? 13%. जेड पे कितना लॉस है? 8%. और वाई और जेड टुगेदर पे कितना परसेंट लॉस है? 10:7/9%. 10 सही 7/9%. आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया. यहां तक हमें एक भी पैसे की परेशानी नहीं हो रही है. ठीक, आप बोलोगे जी सर. तो आप यहां पे एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों सीधा सीधा. 10 सही 7/9 में से घटाएंगे 8 को, तो 2 सही 7/9. इसमें से घटाएंगे 13 में से इसको, 10 सही 7/9 को, तो कितना आ जाएगा? 13 में से 11, 2 सही 2/9, तो 9 दूनी 18, 7 25, 9 दूनी 18, 2 20, 25:20 का मतलब 5 25 25, 5 चौक 20, 5:4. तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? से 5:4 आ गया. आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया. ये वाई और जेड के सीपी का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स. आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया. आप बोलोगे जी सर. तो यहां से आप तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड की सीपी का रेशियो निकाल सकते कंबाइंड करके. भाई यहां y 3 है, यहां 5 है, गलत बात है. 3 और 5 को रेशियो में सेम करना होगा. यहां 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 3 15. यहां 3 से गुणा, 3 पंजे 15, तो 3 चौक 12, 20:15:12. ये तीनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया. तीनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया. 20:15:12. आपसे पूछा तीनों आर्टिकल पे ओवरऑल कितना परसेंट लॉस है. चाहे तो आप डेविएशन से करो या एलिगेशन से, इच्छा आपकी है. आई विल प्रेफर डेविएशन. आर्टिकल एक्स पे 24% लॉस है, वाई पे 13% लॉस है, जेड पे 8% लॉस है. ओवरऑल कितने परसेंट लॉस है आपको निकालना है. तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए. मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही मान लिया 13% ही मान लो, 13% ही है. तो कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों 13 से. कितना 11 है? ज्यादा है ये 11 है. तो 11 गुणा 20 यानी कि 220%. आप बोलोगे जी सर. अभी 13 ये मान ली 0 है, ये तो 8% है. कितना कम है? 5. तो 12 पंजे 60 मेरे दोस्तों, ये जो है 220. तो 220 माइनस 60 आया डेविएशन. इसको सारे में बांट देंगे. सारा कितना है? 20, 15, 35 और 12 47/47. तो 220 में से 60 घटाएंगे 160. 160/47%. आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा. ये आपका ओवरऑल लॉस परसेंटेज हो गया. ठीक है ना. देखिए 47 से 3 बार चला जाएगा, लेकिन 4 बार नहीं जाएगा. यानी कि ये
3 पॉइंट समथिंग है, तो 13 में 3 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। यही एक आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन देखिए सारा डिजिट अलग अलग है। 47 से 3 टाइम्स चला जाएगा लेकिन 4 टाइम्स नहीं जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग है, 13 में 3 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। वेरी गुड स्टूडेंट। इसी तरीके से सवाल नंबर 25 है, उसको खुद से ट्राई करिएगा। मैं आगे चलूंगा सवाल नंबर 26 की तरफ। ये बताइएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बताओ। Ratio saves X% of her income. If her income increases by 26%, expenditure increases by 20%, then her saving increases by 50%. What is the value of X? ये बताइएगा। प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि बीच में प्लस का साइन है। एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज दे रखा है, सेविंग में परसेंटेज चेंज दे रखा है, तो ओवरऑल जो आएगा वो इनकम में परसेंटेज चेंज आएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम एलिगेशन रूल फॉलो करता है। भाई रेशियो अपनी इनकम का X% सेव करती है। हुआ क्या भाई, हुआ क्या कि रेशियो का जो खर्चा एक्सपेंडिचर वो 20% बढ़ गया, 20%। रेशियो की जो सेविंग्स है वो कितनी बढ़ गई, 50%। और ओवरऑल का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि इनकम कितनी बढ़ गई, 26%। मीन वैल्यू क्या आएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में परसेंटेज चेंज जो कि इनकम होता है, यानी कि इनकम बढ़ी मेरे प्यारे भाई 26%। तो यहां आप एलिगेशन लगा के रेशियो की इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग्स का रेशियो निकाल सकते। रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 24, ये आ जाएगा 6। 24 रेशियो 6 का मतलब 4 रेशियो 1। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रेशियो की खर्चा 4 है तो सेविंग 1 है। पूछा एक्स का मान, एक्स क्या है, रेशियो अपनी इनकम का X% सेव करती है, सेविंग परसेंटेज। सेविंग कर कितना रही है, 1। इनकम है कितनी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम है 5, यानी कि 20%। तो रेशियो अपनी इनकम का 20% सेव कर रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। और यही मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, एग्जाम का पूछा हुआ। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जवाब दो। ये सवाल मैंने आपको परसेंटेज में भी कराया था, 100 लेट करके, 100 लेट करके।
ठीक है, इस बार एलिगेशन से करवा रहा हूं। सवाल यह है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 50% मोर देन हिज सेविंग। एक आदमी का, ध्यान से सुनेगा, एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर है मेरे दोस्तों, वो उसकी सेविंग से 50% ज्यादा है। समझने की कोशिश करेगा। एलिगेशन लगा के दिव्या 24:6, 4:1 हो गया। एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग से 50% ज्यादा है। इनकम 50% बढ़ जाती है, खर्चा 21% बढ़ जाता है, सेविंग 240 रुपए बढ़ जाती है। बताइए आदमी की इनिशियल इनकम क्या है? आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर सेविंग तो रिजल्टेंट है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि इनकम। हुआ क्या, एक आदमी का एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। एक्सपेंडिचर सेविंग से 50% ज्यादा, यानी कि सेविंग अगर 2 है, सेविंग अगर 2 है तो एक्सपेंडिचर 3 है। ये एक्सपेंडिचर से सेविंग्स का रेशियो, एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो कितना है? 3:2। हुआ क्या, हुआ ये कि आदमी का एक्सपेंडिचर 21% बढ़ गया और आदमी की इनकम कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों? 15%। आपसे पूछा इनिशियल सेविंग्स बता, इनिशियल इनकम बताइए आदमी की, तो क्या आप सेविंग्स में परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते? अभी किसी आदमी का खर्चा 21% बढ़ गया, इनकम 15% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो दे रखा है 3:2। खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो, वो सेविंग से 50% ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 21 माइनस 15 6%। अगर 2 की वैल्यू 6% है तो 3 की वैल्यू कितनी? 9%। आप बोलोगे जी सर भाई अगर ये मीन वैल्यू से बड़ा है तो मीन वैल्यू से छोटा होगा। 15 से 9 छोटा, यानी कि 6% आ गया। यानी कि आदमी की जो सेविंग्स है, आदमी की सेविंग्स 4% बढ़ी है। आदमी की जो सेविंग्स है, सेविंग्स 6% इंक्रीज हुई है, सेविंग्स 6% इंक्रीज हुई है। 6% नहीं गरिमा, गलत किया आपने। सेविंग्स 6% इंक्रीज हुई, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सेविंग्स 240 रुपए बढ़ी। तो सेविंग्स का 6%, आदमी की सेविंग का 6% 240 है, तो सेविंग का 1% 40 है। सेविंग का 100% कितना है? 4,000 रुपए। तो ये जो है ये इनकम नहीं आगे कि बच्चे इनकम बताने लगे 4,000 नहीं आंसर, ये तो सेविंग्स आई है। सेविंग्स 6% बढ़ी, सेविंग्स आदमी की 6% बढ़ी है। सवाल के अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ी है 240 रुपए। तो सेविंग का 6% 240 है, तो सेविंग का 100% यानी कि आदमी की बचत आई है ये 4,000 रुपए, ना कि इनकम। प्रारंभिक इनकम पूछिए। अगर आदमी की बचत 4,000 रुपए है, इनिशियल तो खर्चा कितना है? 6,000 है, तो इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि 10,000 रुपए है। 10,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। गलती मत करो। आदमी की सेविंग्स कितनी इंक्रीज हुई? 6%। और सेविंग्स बढ़ी कितने? 240 रुपए। तो सेविंग का 6% 240 के बराबर, सेविंग का 1% 40, सेविंग का 100% यानी कि सेविंग्स आदमी की 4,000 है, खर्चा 6,000 है, क्योंकि रेशियो खर्चे और सेविंग का 3:2 है। तो इनिशियल इनकम 10,000 होगी। 6,4 10,000। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। सभी स्टूडेंट को ये बात अच्छे से क्लियर हुई हो। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल ये बताइएगा जल्दी से। ओके जी, कौन करेगा इस सवाल को?
नाम लेता रहा हूं राहुल। ए अपनी इनकम में से 35% बचाता है, उसकी इनकम 20.1% बढ़ती है, खर्चा 25% बढ़ता है, तो उसकी सेविंग्स में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी होगी? ऑप्शन आपके सामने। तो आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, डेविएशन से भी। डेविएशन बेस्ट कंसेप्ट होता है। एक आदमी अपनी इनकम में से 35% सेव कर रहा है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, यानी कि अगर उसकी इनकम 20 है तो 7 रुपए सेव कर रहा है, यानी कि वो खर्चा कितना कर रहा है? 13। अभी 35% इन सेविंग्स है तो 65% खर्चा है। एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो 13:7। हुआ क्या? हुआ ये कि उसका खर्चा 25% बढ़ गया, 25%, लेकिन उसकी जो इनकम है, इनकम का मतलब ओवरऑल चेंज, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स में ओवरऑल चेंज आया 20.1% का। तो आपसे पूछा सेविंग्स कितने परसेंटेज बढ़ी है? जवाब दीजिए सेविंग्स। अगर ओवरऑल 20.1% है तो ये भी 21.1% बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां मेरे दोस्तों कितना? ये 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है ना? 13 का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है मेरे दोस्तों, तो यहां कम कर देंगे मेरे प्यारे भाई। कम कर दोगे ओवर 7/7, तो 7×7 = 49, तो 13×7 = 91। 20.1 में से 9.1 घटाएंगे तो यानी कि 11% आ गया। तो सेविंग्स जो है पॉजिटिव आया है आंसर, तो 11% सेविंग्स इंक्रीज हुई है। तो आंसर डी नहीं बेटा, ए ऑप्शन है इस सवाल का। सेविंग्स इज इंक्रीज्ड बाय 11%। डेविएशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट को समझ में आया है? एक सवाल और ले लेते हैं, ये बताइएगा। सेम क्वेश्चन है, एसएससी फेज 9 के एग्जाम में आया है, करके बताओ जल्दी से। वायरल हो रहा है क्वेश्चन। यस नेहा। एक आदमी अपनी इनकम का 65%, आप ही मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताइए। एक आदमी अपनी इनकम का 65% खर्च कर रहा है तो 35% बचत कर रहा है। रेशियो कितना है? 13:7। अब हुआ क्या? हुआ यह कि आदमी की जो इनकम है वो 20.1% बढ़ गई, खर्चा 20% बढ़ गया, तो बताओ सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ेगी? तो सेविंग जाहिर सी बात है 20.1 से ज्यादा, अगर मीन वैल्यू 20.1 है, ये 20 है, तो 20.1% से ज्यादा बढ़नी चाहिए है भाई। यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ए और सी में फंस गए आप। अगर ओवरऑल 20.1% बढ़ा है तो ये भी 20.1% ही बढ़ना चाहिए, ये भी 20.1%, लेकिन 0.1% लेस है। तो यहां पे 13 का 0.1% लेस है, तो मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों, 1.3% एक्स्ट्रा हो जाएगा। आउट ऑफ टोटल कितना? 20। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। सही है ना? खर्चा 20% बढ़ा गया, 20.1 तो 0.1% लेस है, तो 1.3/20 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 0.06। ठीक है भाई। तो सर पता कब चलेगा कि कब डेविएशन लगाना है कि कब एलिगेशन लगाना है? अरे बेटे सुधांशु, गड़बड़ है ना? एलिगेशन लगाओ या डेविएशन लगाओ, दोनों तो सेम ही प्रोसेस है। तो देखो आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है? बटे 7 आएगा दोस्ती, बटे 7 आएगा, 7। सेविंग्स पे परसेंटेज चेंज निकाल लेना, बटे 7 आएगा ना, तो 7×2 = 14, 0.2 आएगा। अप्रोक्स से आंसर लगभग 0.2 बार जाएगा, 20.1 में 0.2 जोड़ेंगे तो इंक्रीज बाई 20.3% अप्रोक्स। अरे चाहे एलिगेशन या डेविएशन सेम ही तो प्रोसेस है, अलग थोड़ना है कुछ।
ठीक है ना, सेविंग्स में परसेंटेज निकालना है तो बटे 7 करेंगे। ये बताइएगा अगला सवाल, कर लोगे ये सवाल अब कि मुझे करवाना पड़ेगा? एक आदमी का जो खर्चा है उसकी बचत से 60% ज्यादा है, बचत 24% बढ़ जाती है, खर्चा 13% बढ़ जाता है, उसकी कुल इनकम 1280 रुपए बढ़ी है, तो उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर बताइए। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या, उसकी कुल प्रारंभिक व्यय क्या है? करो। इनिशियल एक्सपेंडिचर आसान सा सवाल है भाई, चलेगा। प्यारे भाई समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी का जो खर्चा है वो उसकी सेविंग से 60% ज्यादा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि मेरे दोस्तों अगर आदमी की सेविंग अगर 5 है तो खर्चा जो है उसका बहुत ज्यादा है 8। यही है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक्सपेंडिचर जो है सेविंग से 60% ज्यादा है। अब हुआ क्या, हुआ यह कि उसकी जो है उसकी सेविंग्स 24% बढ़ी। सेविंग्स आदमी की 24% बढ़ गई मेरे दोस्तों, लेकिन खर्चा 13% कम हो गया। तो आप उसकी इनकम में परसेंटेज निकाल सकते हैं। इनकम में कितने परसेंटेज का चेंज आए, डेविएशन से भी निकाला जा सकता है, एलिगेशन से भी। इनकम में कितने परसेंटेज का चेंज आया मेरे दोस्तों? तो देखिए 13 अट्ठे 104 और 24 पंजे 120। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 120 माइनस 104 यानी कि 16%, 16/13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इतना हुआ। 16% बाई 13, यही है। आप बोलोगे जी सर ये उसकी, मेरे प्यारे भाई किस में चेंज आया है? ये उस बंदे की इनकम में ओवरऑल चेंज आया, ठीक है। और सवाल में इसी की वैल्यू मेरे दोस्तों 1280 रुपए दे रखी है। तो 16 अट्ठे 128 80, तो 1% की वैल्यू है मेरे दोस्तों 13 गुणा 80। 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 13 गुणा 8000। अगर आदमी की इनिशियल इनकम पूछी जाती तो ये आ जाती 1,04,000 रुपए। ये क्या आ गई है? ये इनकम में नेट चेंज आया, इनकम में। ये आदमी की इनिशियल इनकम आ गई मेरे दोस्तों, इनिशियल इनकम। आदमी की इनकम बढ़ी कितनी? इतने परसेंट। सवाल के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी? 1280। यहां से इक्वल करा, 100% के लिए निकाल ली। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, इनिशियल इनकम नहीं पूछा, पूछा इनिशियल एक्सपेंडिचर। भाई इनकम से एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो ये है, यानी कि टोटल अगर इनकम 13 है, अगर टोटल इनकम 13 है तो उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है? 8 पार्ट। 8 पार्ट एक्सपेंडिचर है, निकाल दीजिएगा। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 64,000 रुपए। तो 64,000 रुपीज आदमी का इनिशियल एक्सपेंडिचर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। परसेंटेज में भी ये सवाल हुआ है, बट वहां 100 मान के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। आज आप डेविएशन से सीख रहे हो, अच्छे दिन चल रहे हैं। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 31 नंबर। ये बताइएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, इससे मिलता जुलता। आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को बिल्कुल भी। 8,000 वाला थोड़ा 8,000 कैसे आया? अरे कचरा है। अबे 16 से इसको काटोगे 1280 को 80 बार जाएगा, 16 अट्ठे 128 इधर चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू आई है 13 गुणा 80 रुपए। 100% के लिए निकाल ली। इनकम में 2 जीरो तो चुपकानी है। 13 गुणा 8,000, जीरो भी नहीं चुपकाना आता। समझ में आए पंकज प्रभाकर? चलो अगला सवाल ही बताइएगा। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से करो, समय नहीं है, आज ही निपटाना चैप्टर।
आंसर बता दो, आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल नहीं करवाऊंगा मैं, बिल्कुल भी जो करवा दूं। आया? 16:9 इसका आंसर है। ठीक है, सभी बच्चों का आ चुका है मेरे दोस्तों। जिसका नहीं आया वो बैठ के थोड़ा सा रो लीजिए, क्योंकि उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है और वो लाखों विद्यार्थियों से पीछे है। ठीक है, तो उसकी नौकरी जा चुकी है। अगला सवाल 32 नंबर, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 32। फटाफट फटाफट करिए जल्दी क्वेश्चन। एक आदमी को 3 प्रकार की चाय जिनका प्राइस 60 रुपए पर केजी, 75 रुपए पर केजी और 100 रुपए पर केजी है, इनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर को 96 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% प्रॉफिट हो। 96 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% प्रॉफिट है। 20% का मतलब 1/5, 6 की वैल्यू है, यहां से 5 किलो निकालेंगे। आप मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, 80 रुपए पर केजी आ गया। 80 रुपए पर केजी है मेरे दोस्तों मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। समझ में ये सवाल हो चुका है। एक आदमी 3 प्रकार की चाय को मिलाता है, 60 रुपए पर केजी वाली, 75 रुपए पर केजी वाली, 100 रुपए पर केजी वाली। किस रेशो मिलाया जाए कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर ऐसा हो कि इसको 96 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% प्रॉफिट हो। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब बताओ तीनों का, भाई इसका x किलो मिलाते हैं, इसका y किलो मिलाते हैं, सपोज इसका z किलो, तो कंपेयर करेंगे। अभी 80 में से 60 घटाएंगे, कितना है 20 कम है, 20x प्लस 80 में से 75 घटाएंगे, कितना कम है मेरे दोस्तों 5y और 80 से 100 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों 20 ज्यादा है, 20z। ठीक है भाई, और बराबर 0। ठीक है, तो ये सब 5 से कट रहा है तो माइनस का 4x। ये इक्वेशन बन गई मेरे दोस्तों, इक्वेशन बन गई। जो भी डाटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है मेरे दोस्तों इसको? कोई सेटिस्फाई कर भी रहा है इसको? 20 चौक 80 और 5 दूनी 10, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा अभी।
ये नहीं कर रहा। 4 पंजे 20, ये सेटिस्फाई कर रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1:4:2। ठीक है, आप बोलोगे जी सर भाई एक्स की जगह 1 रखेंगे 20 से कम 20, वाई की जगह 4 रखेंगे 5 चौक 20, जेड की जगह 2 रखेंगे 20 दूनी 40, 40 माइनस 40 0, सेटिस्फाई। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है भैया जी यहां पर 33 नंबर, ये बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो। एक एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। एक आर्मी में मेरे दोस्तों, सही है एकदम भास्कर, एक आर्मी में 12,000 लोग हैं, यूरोपियन और इंडियन। एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियन इज 70 इंच, एवरेज एंड दैट ऑफ इंडियन इज 69 इंच। द एवरेज हाइट ऑफ द होल आर्मी इज 69:3/4 इंच। फाइंड द नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी। वेरी बेसिक क्वेश्चन। एक आर्मी में 12,000 सैनिक है, यूरोपियन की एवरेज हाइट है 70 इंच पर पर्सन, इंडियन की एवरेज हाइट है 69 इंच पर पर्सन, जबकि पूरी आर्मी की जो एवरेज हाइट है वो 69:3/4 इंच है। तो एलिगेशन लगा के आप यूरोपियन और इंडियन की संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? 3/4, ये 1/4, 3/4 और 1/4 का रेशियो 3:1। तो यूरोपियन और इंडियन की संख्या का रेशियो 3:1 है। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा कितने इंडियन है, तो इंडियन है मेरे दोस्तों 1 आउट ऑफ टोटल 4, यानी कि 1/4 इंडियन है। 12,000 का 1/4 यानी कि 3,000 आर्मी में इंडियंस हैं 3,000। बहुत ही बेसिक सवाल है, एसबीआई के पेपर में आया है, ये 2016 के मेंस एग्जाम में आया है। समझ गए? ठीक, अगला सवाल दोस्तों। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 34 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। सवाल है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन ए फैक्ट्री इज 8,840। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर इज 15,000 एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज 8,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉयज। आसान सा सवाल है। सवाल यह है कि मेरे दोस्तों एवरेज मंथली सैलरी जो है वो सारे एम्प्लॉय की एक फैक्ट्री में 8,840 है। ऑफिसर की जो मंथली सैलरी है वो 15,000 है, 15,000। मेरे दोस्तों जो रिमेनिंग जो एम्प्लॉय उनकी मंथली सैलरी है मेरे दोस्तों 8,000, 8,000। जबकि मेरे प्यारे भाई यहां पर ऑल एम्प्लॉयज की, सारे एम्प्लॉयज की मेरे दोस्तों जो एवरेज मंथली सैलरी है वो 8,840 है। पूरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी 8,840 है। 15,000 है, रिमेनिंग कर्मचारियों की 8,000 है। तो एवरेज सैलरी पर पर्सन को निकाली जाती 20 मान के, एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 840। अभी रेशियो ये कितना आएगा हमारे दोस्तों? 15,000 में से 9,000 घटाएंगे 6,160, ये रेशियो आएगा। 0 से 0, अभी 28 या 84, 28 दूनी 56, 5 और 28 दूनी 56, 3:22। तो रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 3:22। आप बोलोगे हाँ जी सर, सिंप्लीफाई करके 3:22 आ जाएगा। ठीक है ना। आपसे पूछा बताओ कि अधिकारियों का परसेंटेज कितना है कंपनी में। तो भाई अधिकारी यानी कि ऑफिसर, कितने ऑफिसर हैं? 3 आउट ऑफ टोटल कितने हो गए जी? 3 और 22 25, 25 में से 1/25 4%, 3/25 12%, यानी कि 12% ऑफिसर्स हैं। क्लियर है? बारह परसेंट ऑफिसर है। हाँ भास्कर कह रहे हैं 31 की लैंग्वेज गलत है।
एकदम सही है भास्कर। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर अब 35 नंबर। ये बताइएगा, अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, करो। सवाल है, दो वेराइटीज ऑफ शुगर आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 and the mixture is sold at 48 rupee per kg at a profit of 20%. If the second variety of sugar cost rupees 15 more than the first variety of sugar, then find the cost price of first variety of sugar. देखिए, आप इस सवाल को एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, है भी प्राइस एक्स रुपए, वाई एक्स रुपए पर केजी, वाई रुपए पर केजी, और आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। आपने शुगर की दो वैरायटी मिक्स करी, शुगर की आपने दो वैरायटी मिक्स करी है, किस रेशियो मिक्स करी है? 3:2 के रेशियो में आपने शुगर की दो वैरायटी मिक्स करी है मेरे दोस्तों, फर्स्ट है और ये सेकंड है। अभी किस रेशियो मिक्स करी है? 3:2 के रेशियो में। और मिक्स करने के बाद आपने मिक्सचर को 48 रुपए पर केजी में बेचा है, और जिससे आपको 20% प्रॉफिट हुआ। यानी कि 6 की वैल्यू है तो आप यहां से 5 किलो निकालेंगे 40। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है, जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए पर केजी है। रुपी पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा, 40 रुपए पर केजी है। सेकंड वैरायटी का जो कॉस्ट है मेरे दोस्तों वो 15 रुपए पर केजी ज्यादा है। सेकंड वैरायटी का जो कॉस्ट है पहली से, वो 15 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल में बोला गया, सेकंड वैरायटी का कॉस्ट पहली से 15 रुपए पर केजी ज्यादा है। तो पहली किस्म की चीनी का सीपी बताइए, बताओ, ये क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है 40 से कम होगा, करो। प्यारे भाई मैंने बोला है सेकंड वैरायटी का जो कॉस्ट है फर्स्ट से 15 रुपए पर केजी ज्यादा, यानी कि इनडायरेक्टली वे में इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड शुगर के प्राइस का डिफरेंस दे रखा है, और एक्चुअल में यही डिफरेंस ही इस रेशियो में ब्रेक होता है, यही डिफरेंस इस रेशियो में ब्रेक होता है। तो 15 को 3 और रेशियो 2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 6। 5 की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू 6। अब बताओ ये ज्यादा है ये कम है, तो ये फर्स्ट शुगर का जो प्राइस है मीन वैल्यू से कम होगा। कितना कम होगा? 6। तो 40 माइनस 6 34, यानी कि फर्स्ट शुगर का जो प्राइस है वो 34 रुपए पर केजी है। सी ऑप्शन आंसर है भाई। ये सस्ती है, ये महंगी है। सेकंड का पूछे तो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 9, 40 9 49। सेकंड का प्राइस है 49 रुपए पर केजी। आसान सवाल है ना दोस्तों। आगे चलते, अगला सवाल दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर। ये 35 क्वेश्चन था, अब है 36 नंबर क्वेश्चन, करो। हाँ जी, टे टे ने 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 ने।
बताओ। 23:15। कितना अच्छा सवाल है, सभी बच्चों ने करने की चेष्टा की होगी इस सवाल को। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मरिक आर फाउंड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के हर राज्य में अलग प्रकार की हल्दी पाई जाती है। थोड़े जीएस का भी ज्ञान दे रहा है। When 12 kg of Salim turmeric in Tamil Nadu is mixed with 20 kg of Sangli turmeric in Maharashtra, then the selling price of the mixture is 44% more than the cost price of Sangli turmeric and earn 20% profit. Find out the ratio of cost price of Salim turmeric with the Sangli turmeric. क्या आप सवाल समझे? देखिए, आपके पास दो टाइप की हल्दी हैं, सलीम और सांगली। दोनों को मिक्स किया जाता है। किस रेशियो मिक्स किया जाता है? आप बोलोगे सर आपने सलीम हल्दी का 12 किलो लिया है जो कि तमिलनाडु में है, और सांगली हल्दी का 20 किलो, यानी कि 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5 के रेशियो में दोनों हल्दी को मिक्स करा। आप बोलोगे जी सर, तो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो सांगली टर्मरिक के कॉस्ट प्राइस से 44% ज्यादा है। मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि माना सांगली टर्मरिक का कॉस्ट प्राइस 100 है, माना सांगली टर्मरिक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो सांगली टर्मरिक के कॉस्ट प्राइस से 44% ज्यादा, यानी कि 144 है। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 144 है, और 144 रुपए पर केजी में बेचने पर आपको 20% प्रॉफिट होता है। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 6 की वैल्यू है, 5 किलो निकाल लो यानी कि 120। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 रुपए पर केजी होगा। अगर मैंने सांगली का सीपी 100 मान ले तो मिक्सचर का जो है सेलम है, अच्छा तो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो 144 है, और 144 पे बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6 की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 5 किलो निकालेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है दोनों हल्दी के सीपी का रेशियो, तो आप निकाल सकते हैं। सलेम हल्दी का सीपी तो निकालना है, तो कितना आएगा डिफरेंस? 20। 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/3, 1 की वैल्यू 20/3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/3। 3 की वैल्यू 20 है तो 1 का मान 20/3, 5 का मान 100/3। अब बताओ भाई, ये मीन वैल्यू से छोटा है तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा, 120 से बड़ा होगा। सलेम का प्राइस कितना बड़ा होगा? 100/3 ज्यादा है, तो 120 + 100/3 यानी कि 360 + 100, 460/3। तो सलेम हल्दी का जो प्राइस आ गया वो 460/3 रुपए पर केजी आ गया। क्लियर है? बोलो। तो आपसे पूछा है सलेम हल्दी का सांगली हल्दी के साथ सीपी का रेशियो यानी कि 100। रेशियो ले लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 23 और ये 5, तो 23:15 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन, 23:15। हिंदी में गलत लिख दिया है, पहले सलेम आएगा बाद में सांगली। ठीक है, आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, कोई भी कर लेगा अब इस सवाल को, तो वेरी इजी एंड न्यू क्वेश्चन। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 37 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। चलो देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी करवाऊंगा। ये सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाता है। देखिए, इसकी लैंग्वेज को मन में बिठा लीजिए, पेपर में आता है। A person standing on the platform felt that the train coming from east crossed it in 29 seconds and the train coming from west crossed in 45 seconds. If this train takes 34 seconds to cross each other, find the ratio of their speed. सवाल समझे? प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, स्टिल खड़ा है, वो ये देखता है कि मेरे दोस्तों ईस्ट से एक ट्रेन आती है जो उसे 29 सेकंड में क्रॉस करती है, वेस्ट से एक ट्रेन आती है जो उसे मेरे दोस्तों क्रॉस करती है कितने में? 45 सेकंड में,
और दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस करने में 34 सेकंड का समय लिया। तो मेरे दोस्तों आप जानते स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो डायरेक्ट किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। है भाई मेरे प्यारे, पहली ट्रेन ने फर्स्ट ट्रेन ने कवर किया 29 सेकंड में, दूसरी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को कवर क्रॉस किया 45 सेकंड में, और पहली प्लस दूसरी ट्रेन L1 प्लस L2 हो गया ना एक दूसरे को 34 सेकंड में। तो टाइम पे एलिगेशन लगाओगे स्पीड का रेशियो आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5, यानी कि 11:5 दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल, कोई परेशानी नहीं इसमें, बी ऑप्शन ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स, है ना? तो एक दूसरे को, ठीक है भाई। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 38 नंबर स्टूडेंट्स, ये बताओ जल्दी से करेंगे प्यारे बच्चे। हाँ जी रोशन, मिसलेनियस क्वेश्चन है अब ये, इसमें भी सीरियल ढंग से चाहिए तुमको, है भाई सीरियल आदमी। वी आर एंडिंग द चैप्टर एंड देयर आर मिसलेनियस क्वेश्चंस। टाइप वाइज जितने भी थे वो मैंने आपको पहली दूसरी शीट में करवा दिए, टाइप वाइज टाइप। कभी नहीं सुधरोगे ना तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे। गणित कोई टाइप वाइज टाइप नहीं होता, गणित गणित होता है बेटा। कैसे चैप्टर पढ़ा जाता है, फर्स्ट उसके कंसेप्ट पढ़ो, फिर कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो है जो बेसिक फिक्स पैटर्न के टाइप है, फिक्स पैटर्न के टाइप बेसिक वाले वो करेंगे। फिर मेरे दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आते रिपीट मोड पे, फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिक्स पैटर्न के हैं वो करेंगे। उसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे। ऐसे होता है। आप केवल टाइप वाइज टाइप करना चाहते हो, इस हिसाब से तो 10-12 टाइप ही हैं, खत्म हो जाएगा चैप्टर। कभी तो सुधरो। कभी तो सुधरो। ये बताइए, ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा। ये डेविएशन से भी सॉल्व हो जाता है, ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाता है। पूजा समझ में आया?
एक आदमी 8400 रुपए उधार लेता है, एक पर्सन लैंड सम अमाउंट ऑफ 8400 है भाई, to the rate of 12% and at some rate of 21%. If the interest earned in the last 3 years is 3906, then how much money did he get at the rate of 21% as interest? एक आदमी 8400 रुपए उधार देता है, इसमें से कुछ 12% की दर से उधार देता है और कुछ 21% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार देता है, और उसको 3 साल में जो ब्याज मिला वो 3906 रुपए मिला। तो बताओ 21% की दर से उसे ब्याज के रूप में कितना धन मिला है? एक बात का जवाब दो भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ये होता है मेरे प्यारे भाई। आपको परसेंट जो है सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं पता है तो परेशानी होगी, लेकिन मेरे दोस्तों फंडा इसको ध्यान रख लो, लिख लो अपनी कॉपी में। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, तो बटे प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप एलिगेशन लगाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। एक आदमी के पास 8400 रुपए थे, 8400 रुपए के 2 टुकड़े करे, 1 पैसा दिया 12% की दर से उधार, 1 पैसा दिया 21% की दर से उधार। आदमी को 3 साल में 3906 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1202। तो 3 साल का ब्याज है ना 3906 मेरे प्यारे भाई टोटल। तो 1 साल का कितना है? बटे 3 करेंगे मेरे दोस्तों 1302, सॉरी 1302। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1302 रुपए का ब्याज है मेरे दोस्तों, कितने पर? 8400 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर क्लियर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। अब बताओ मेरे दोस्तों किससे जाएगा ये? है भाई 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12, एकम 6 एकम 6 दूनी 6 एकम 6, 7 6 7 42 और 6 से 14 है। फिर मेरे दोस्तों किससे चला जाएगा? 7 से, 7 21, 31 बटे 2, यानी कि 15.5% आ रहा है। 31 बटे 2%, 31 बटे 2 बोलेंगे या 15.5% बोलेंगे? तो ओवरऑल ब्याज की दर है 15.5%। 8400 रुपए पर 1 साल में 1302 ब्याज मिला है ओवरऑल, परसेंटेज में इंटू 100%, तो आगे 15.5%। तो यहां पे मेरे दोस्तों एलिगेशन लगाएंगे, 21 में से मेरे दोस्तों घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 5, 5.5, और ये घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 3.5। तो रेशियो कितना आ गया? 11:7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 11:7 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि जो उसने पैसा ब्रेक किया है 11% और 21% की दर से, जो प्रिंसिपल ब्रेक किया वो 11:7 के रेशियो में। पूछा 21% की धनराशि पर कितना ब्याज मिला उसे, यानी कि 21% की दर से कितना पैसा उधार दे, 21% की दर से पैसा उधार दे 7 यूनिट। 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल 11 7 18, तो 8400 रुपए का 7/18 मेरे प्यारे भाई उसने उधार दिया है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा होता कि बताओ 21% की दर से कितना पैसा उधार दिया है, तो आपका जवाब होता सर 8400 रुपए टोटल है, 21% की दर से उधार दिया 7 यूनिट, आउट ऑफ टोटल 7 + 11 18, ये आ जाएगा। लेकिन सवाल इससे एक लेवल आगे पूछा। सवाल में आपसे पूछा बताओ 21% की दर से कितना ब्याज मिलेगा। ये तो आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, दिस इज अवर प्रिंसिपल, ठीक है ना। 21% की दर से इतना पैसा उधार दिया गया है। अब इस पैसे पर ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? अगर ब्याज की दर 21% है 1 साल में, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए? 1 साल में 21% है तो 3 साल में 63% ब्याज आपको मिल जाएगा इस पे। तो मल्टीप्लाई बाई 63%, ये कैंसल आउट। 9 7 63, 9 दूनी 18 और 2 से 42, तो 42 गुणा 49 आएगा मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट 8, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और मेरे दोस्तों आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। 42 में केवल 2 ही है, यानी कि मेरे दोस्तों ये ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन 2058 रुपए इज द करेक्ट आंसर।
2712 नहीं है, 2058 है। भाई 21% की दर से कितना पैसा उधार दिया गया है, इतना। अब इस पैसे पर ब्याज आपसे पूछा है कि कितना ब्याज मिलेगा। एक साल में 21% ब्याज है, 3 साल में कितना, 63%। तो मल्टीप्लाई बाई 63% कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, सभी को समझ में आया? देखिए आपको समझ में आया होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो तब क्लियर होगा जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, एलिगेशन का एप्लीकेशन मुझे समझाना था आपको इस सवाल में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 39 नंबर, ये बताइएगा। 39 करो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए एक गांव में पी पर्सन्स हैं, एक गांव में पी व्यक्ति हैं, जिसमें से x% पढ़ लिख सकते हैं। एक गांव में टोटल पी पर्सन है, जिसमें से x% कैन रीड एंड राइट। बैंकिंग का सवाल है। ऑफ द मेल एलोन y% एंड ऑफ द फीमेल एलोन z% कैन रीड एंड राइट। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज इन टर्म्स ऑफ p, x, y एंड z। z इज लेस देन y। करो। देखिए एक गांव में टोटल p पर्सन है, जिसमें मैन भी हैं और वुमेन भी हैं। तो मेल पॉपुलेशन का, आदमियों की संख्या का y% पढ़ लिख सकते हैं। फीमेल पॉपुलेशन का z% महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं, z% महिलाएं। ओवरऑल गांव में x% लोग पढ़ लिख सकते हैं। ओवरऑल गांव में कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, x% पढ़ लिख सकते हैं। तो ये लिटरेट पर्सन का परसेंटेज दे रखा है। एलिगेशन लगा के मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए z इज लेस देन y, यानी कि z छोटा है, y बड़ा है। y बड़ा है, y बड़ा है, तो यानी कि y में से ही घटेगा x, y माइनस x। ठीक है ना, z छोटा है तो हम, z छोटा है तो x में से घटाएंगे z, x माइनस z। समझ में आएगा बड़ा छोटा का क्या सीन देखना है आपको। तो मैन वुमेन की संख्या का दोस्तों रेशियो आ जाएगा। z लेस है, y ग्रेटर है, तो बड़ी संख्या में से x घटाया जाएगा। फिर z छोटा है तो मीन वैल्यू में से z घटाएंगे, मैन वुमेन का रेशियो आ जाएगा। भाई गांव में टोटल कितने लोग हैं, p लोग हैं गांव में। आपसे पूछा बताओ इन p लोगों में मेल कितने हैं, तो मेल कितने हो गए जी, x माइनस जेड मेल है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, रेशियो ऐड करेंगे भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई माइनस जेड। तो p इंटू एक्स माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड ही आ जाएगा। इतने मेल हैं मेरे प्यारे भाई। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी। अरे बोलो। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 40 नंबर। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, मेंस के पेपर में सवाल आया था स्टूडेंट्स, ये है ना, कब आया था, 2019 में। करिएगा जल्दी से।
आया? बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल यह कि n संख्याओं का एवरेज 45 है। 60% संख्याओं में से हर एक में 5 जोड़ दिया जाता है और रिमेनिंग संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्याएं आएंगी उनका एवरेज क्या होगा बताओ। तो आपको यह निकालना होगा कि एवरेज पे ओवरऑल चेंज आएगा क्या। n संख्या में नहीं पता कितनी संख्याएं, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5, यानी कि जैसे टोटल 5 संख्याएं हैं तो आप 3 संख्याएं में से हर एक संख्या में से 5 जोड़ देते हो, बाकी बची 2 संख्याएं और रिमेनिंग 2 संख्याओं में से आप हर एक में से मेरे दोस्तों 10 घटा लेते हो। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का एवरेज क्या होगा। n संख्याओं का औसत 45 है। देखिए 60% संख्याओं में से आपने हर एक में 5 जोड़ दिया, रिमेनिंग 40% संख्याओं में से आपने हर एक में से 10 घटा लिया। तो नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज कितना है मेरे प्यारे भाई। तो 3 पंजे 15 -20 यानी कि -5 बटे कितनी संख्या है 5/5 यानी कि -1। तो नेट चेंज आया -1, यानी कि एवरेज जो है वो -1 डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, -1 डिक्रीज हो जाए, -1 हो जाएगा। यानी कि अगर 45 था तो अब एवरेज कितना रह जाएगा 44। डी ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का। मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं, वही सवाल है मेरे दोस्तों। 60% संख्याओं को हर एक में 5 जोड़ा, रिमेनिंग 40% में हर एक में से 10 घटाए। तो नेट चेंज कितना भाई, वेटेड एवरेज 15 -20 -5, टोटल कितनी संख्या है 5, -1 डिक्रीज हो जाएगा एवरेज, जो कि 45 था अब कितना रह जाएगा 44। आसान सा सवाल था। अगला करेंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा। ये सवाल एग्जाम में आया है, बहुत ही खतरनाक सवाल है, करो, लास्ट सवाल है, अगला आप खुद से करिएगा। सवाल है वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 6:11। अभिषेक वेट इंक्रीजेस बाय 25% एंड टोटल वेट आयुष एंड अभिषेक बोथ इंक्रीजेस बाय 40%। total weight of Ayush and Abhishek both increased by 40%. If total weight becomes 119 kg, then what is the weight of Ayush after the increment? तो आयुष का वेट कितना होगा इंक्रीमेंट के बाद, बताइए कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। आयुष है अभिषेक, प्री के पेपर में सवाल आया था। अभिषेक, आयुष और अभिषेक, नाम अभिषेक है, अभिषेक कहते हैं लोग। आयुष और अभिषेक के वेट का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वजन का अनुपात है 6:11। अब हुआ क्या, हुआ यह कि अभिषेक का जो वेट है वो 25% बढ़ गया, जबकि आयुष और अभिषेक दोनों का वेट 40% बढ़ गया। अगर टोटल वेट 119 केजी है अब, तो आपसे पूछा बताओ आयुष का वेट कितना है आफ्टर द इंक्रीमेंट। करो। प्रीतम वो करवा चुका हूं, पुराना लेक्चर खंगालो। राजेंद्र कह रहे हार्ड लेवल करवाओ सर जी, वाह बेटे। उसको भी हार्ड लेवल चाहिए जिसका जिंदगी में आज तक एक भी सवाल का आंसर नहीं आया है भाई। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि शरीर में ताकत इतनी है कि फूंक मारो तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। और चैलेंज दे रहा है अंडरटेकर को कि मैं तुझे देख लूंगा, तुझे उड़ा दूंगा। ज्यादा जोर से हवा आ गई तो वो बिखर के सड़क शहर के बाहर पहुंच जाता है।
बताइए। अच्छा सारथी, क्या फर्क लगा भाई आपको? सारथी, देखिए मेरे दोस्तों, काफी बेसिक सवाल है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। आयुष और अभिषेक का जो वेट है वो 6:11 के रेशियो में है। अब अभिषेक का वेट 25% बढ़ता है और आयुष और अभिषेक दोनों का वेट 40% बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, अभिषेक का वेट 25% बढ़ाना है आपको 1/4। कितना? 1/4, 1/4। जबकि टोटल वेट आपको बढ़ाना है 40%, यानी कि 2/5। 2/5। तो हम ऐसा कर लेते, क्यों ना, 4 और 5 का एलसीएम 20, तो हम 20 से गुणा कर लेते हैं। 20 छिक्का 120 और मेरे दोस्तों 220। ये है रेशियो मेरे दोस्तों, यानी कि आयुष का वेट 120 है और अभिषेक का 220 है, जिससे कि कैलकुलेशन कम से कम रहे। अब हुआ क्या? हुआ ये मेरे दोस्तों कि अभिषेक का वेट 1/4 बढ़ गया। 1/4, 120 का 1/4 कितना, सॉरी 220, 220 का 1/4 कितना होता है? 55। तो अभिषेक का वेट 55 बढ़ गया। आप बोलोगे जी सर, जबकि ओवरऑल बढ़ गया मेरे दोस्तों 40%, टोटल बढ़ेगा 40%। टोटल है कितना? टोटल है 340 मेरे प्यारे भाई, 340 है टोटल। तो 120 प्लस 220, 340। तो 340 का 40% मेरे दोस्तों कितना आता है अभी? 136, यानी कि टोटल इंक्रीज हुआ मेरे दोस्तों 136। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात सही है, टोटल इंक्रीज हो गया मेरे प्यारे भाई 136। क्लियर है? चलेगा। अब मेरे प्यारे भाई आप मुझे ऐसे बताओ कि टोटल वेट तो 136 बढ़ा, अभिषेक का 55 बढ़ा, तो आयुष का वेट कितना बढ़ा है? स्टूडेंट, आयुष का वेट कितना बढ़ा है? तो 136 में से 55 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 81 बढ़ा है। आयुष का वेट कितना इंक्रीज हुआ है? 81। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि पहले 120 था, आपसे ही तो पूछा कि बढ़ने के बाद आयुष का वेट कितना है। अगर पहले 120 था तो अब आयुष का वेट 81 हो गया, यानी कि आयुष का नया वेट है 201। 201 की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और मैं देख के समझिएगा, सी आंसर है। देखो इसका 1/4 दिख रहा है 201 का, ठीक है भाई। अभिषेक का 120 था तो 81 हो गया, तो अभी सॉरी आयुष का 120 था, 81 बढ़ गया, तो नया वेट जो है आयुष का 201 यूनिट है। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। लेकिन सॉल्व कैसे होगा? सवाल में ये बोला है कि अभिषेक का वेट बढ़ा, आयुष का बढ़ा, टोटल 40% बढ़ा, टोटल वेट 119 केजी हो गया। टोटल वेट कितना हो गया? 119 केजी। पहले दोनों लोगों का कितना वेट था? पहले दोनों लोगों का वेट था 340। 120 प्लस 220, 340 था दोनों का टोटल वेट। दोनों का वेट 136 बढ़ा, तो यानी कि वेट हो कितना गया दोनों का? ये हो गया जी 576, 576। क्लियर है? सॉरी, 476, 476। 476 हो गया दोनों का टोटल वेट। पहले कितना था दोनों का टोटल वेट? 340। 340 में 136 के 136 बढ़ाओगे, 340 था टोटल, कितना बढ़ा? 340 को 40% इंक्रीज करोगे तो 476 हो जाएगा। पहले कितना था? 340। वेट 40% बढ़ गया, तो यानी कि कितना हो गया? 1.4। तो 420 और 16 जो है कितना हो जाएगा? 420 और 56, 476 हो गया। और सवाल के अकॉर्डिंग वेट कितना हो गया मेरे दोस्तों दोनों लोगों का? 119 केजी। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 1/4 है, 1/4 हो रहा है ना? 476 का 1/4 है ना 119। आप बोलोगे जी सर 1/4 है। तो यानी कि बढ़ने के बाद आयुष का वेट भी 201 का 1/4 होगा। 200 का 1/4 50 होता है, 1 का 1/4 0.25, तो 50.25 केजी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर? समझ में आया? बोलो।
ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि सवाल में कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है ना, प्री के पेपर में सवाल दे दिया था एग्जामिनर ने, आयुष और अभिषेक दो बंदे हैं, उनके वेट का जो रेशियो वो 6:11 है। अभिषेक का वेट 25% बढ़ जाता है और टोटल वेट 40% इंक्रीज हो जाता है। अगर इनका टोटल वेट 119 केजी है तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ आयुष आफ्टर द इंक्रीमेंट, तो आयुष का वेट कितना है इंक्रीमेंट के बाद। तो भैया आपको 25% 1/4 भी करना है, 1/5 भी करना है, तो क्यों ना 4-5 का एलसीएम डाटा को 20 से गुणा कर लो, जिससे कि 1/4 या 1/5 करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आयुष का वेट अभिषेक का वेट कितना बढ़ा 1/4, तो 220 का 1/4 55 बढ़ा। टोटल वेट आयुष और अभिषेक दोनों का 40% बढ़ा। हालांकि आयुष प्लस अभिषेक का टोटल वेट है कितना 340, 340 को 40% बढ़ाओगे तो कितना इंक्रीज हुआ है 136। टोटल वेट तो 136 इंक्रीज हुआ, अभिषेक का 55, तो आयुष का कितना इंक्रीज हुआ 81। 136 में से 55 घटाएंगे तो आयुष का पहले 120 था, 81 बढ़ा है, तो आयुष का वेट हो गया अब 201। सवाल में बोला है दोनों लोगों का कुल वजन 119 किलोग्राम हो जाता है, दोनों लोगों का कुल वजन था 340, 136 बढ़ा है तो हो गया 476। ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू सवाल में 119 केजी दे रखी है 1/4, तो 201 का भी 1/4 हो जाएगा 50.25 केजी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। चलिए तो ये चैप्टर समाप्त। बाकी